माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कोरोना के साथ अभी भी लड़ाई जारी है, इसलिए लॉकडाउन मेजर्स के साथ समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उद्योगों के साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, उनके अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जाए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों का, राजस्व अधिकारियों इत्यादि का सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का, जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए, तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार के प्रयास से कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में जो लोगों को जागरूक बनाकर उनमें फैली भ्रांतियों को दूर करना है, उसमें हमें मदद मिलेगी। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए एक एसओपी आज जारी किया है, जिससे कि वो जो अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें रोजगार के लिए सुचारू रूप से जा सके। इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है। सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एसओपी के क्रियान्वयन के हेतु निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। हमने अब तक 3,86,791 टेस्ट किए हैं, 3,86,791। उनमें से कल के दिन में 37,173 यानी 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अब ये लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ती जा रही है, 194 लैब्स ICMR नेटवर्क में हैं, उनमें हुए। 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल काफी ज्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 82 लैब्स में हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेज नए आए हैं और
टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस न आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स विच विल बी फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ पीपल फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, उस पर भी काम होगा। इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंट्स भी कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा। आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। कुछ एक्टिविटीज जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी, even in these relaxation areas, I would like to cite and bring to your notice. They are primarily passenger traffic movement by air, rail, road, except जहाँ पर कि वहाँ पर उनको exempt किया गया हो, educational और उससे related institutions, industrial, commercial activities और hospitality services unless until they are specifically exempted. साथ ही cinema halls, malls, shopping complexes, entertainment parks, etc. सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी
ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। रिलीजियस प्लेसेज और प्लेसेज ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हो। कोविड-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं। हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो। जहां रिलैक्सेशन दिया गया है वहां 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इंप्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कॉपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी एसओपीज का पालन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड एसओपीज को फॉलो अप करें। साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं। डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, which takes to the total dedicated facilities where severe or critical patients can be treated to 2144। इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार का विक्टोरिया हॉस्पिटल जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है, दक्षिण भारत में उत्तम चिकित्सा के लिए जाना जाता है। यह अस्पताल 1901 में शुरू हुआ। यह अस्पताल उस वक्त के शाही घराने वाडियार परिवार की पहल थी जब बेंगलुरु प्लेग जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह अस्पताल उस वक्त लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा और अब जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। यह अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। इस अस्पताल में विशेष इलाज के लिए अलग शाखाएं हैं और यहाँ का इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर कोविड-19 वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस वार्ड में 500 से अधिक बेड्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। विक्टोरिया अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स यहाँ की डीन डॉक्टर CR जयंती और उनकी टास्क फोर्स जो दिन रात यहाँ कोरोना के खिलाफ मैदान संभाले हुए है। First and foremost, we formed a COVID task force team and set up various committees to look out all the logistic details. And most importantly, we started with the sensitization programs for our healthcare professionals. These sensitization programs include donning and doffing of the personal protective equipment, which is the most important part to keep them safe. Number 2, we discuss the treatment protocols, and number 3, we also discuss the ICU treatment protocols. इस अस्पताल के कोरोना वार्ड में बेड्स के साथ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जैसे ही इस वार्ड को कर्नाटक सरकार ने कोविड वार्ड घोषित किया, यहाँ के मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। उन्हें PPE के इस्तेमाल, कोरोना मरीज के सर्वेलेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेनिंग भी दी गई। अस्पताल के एफिलेटेड कॉलेज में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से सीधा अस्पताल में कोविड वार्ड के मरीजों पर नजर रखी जा सकती है। डॉक्टर्स की एक टीम इस कंट्रोल रूम में कोविड वार्ड पर नजर रखती है और मरीजों से बातचीत भी करती है। This is the main war room, what we call it is war room. So we will be coordinating with the doctors who are working inside the zone. I mean where the patients are. So we will not be going there. 1 week, one shift of doctors will go there. They will stay there in a separate building. They will not come out for that 1 week. And we can also do video conferencing with the doctors inside. So any senior staff can come here, do video rounds. And any psychiatry counseling for the patients, if patient gets agitated, depressed during the course of 2 weeks, can be counseled from here itself.
अस्पताल में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को अलग अलग जोन में रखा जा रहा है और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें अलग श्रेणी में बांटा गया है। वायरस पीड़ित मरीजों से कम एक्सपोजर हो, इसलिए विशेष इंक्यूबेटर बनाए गए हैं ताकि डॉक्टर संक्रमित न हो। इसके अलावा इन वार्ड्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरीज को दवा और खाना पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अस्पताल में मौजूद लैब भी पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार की गई है। हालांकि बेंगलुरु हॉटस्पॉट घोषित होने के चलते इस अस्पताल में शहर के अलग अलग हिस्सों से आए मरीज यहाँ इलाज करवा रहे हैं, लेकिन विक्टोरिया अस्पताल राज्य के दूसरे जिलों को भी मेडिकल सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में विक्टोरिया अस्पताल देश भर में कोविड-19 के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपना योगदान दर्ज कर कई जिंदगियां बचाने के प्रयास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमने इससे पहले भी आप सबसे कहा है कि मास्क और फेस कवर का यूज एक बैरियर के रूप में काम करेगा, पर्टिकुलरली जहां डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है और साथ में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। यह बैरियर हमें एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस बोथ मास्क और फेस कवर के लिए ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय की जो डायरेक्शन है उसमें भी कहा गया है कि वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपलसरी इन ऑल पब्लिक एंड वर्क प्लेसेज। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी अपील के तहत हमारे देश के क्रिकेटर की एक अपील भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बना लिया एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फर्जी आपका मास्क कहाँ है? ये मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। हमें फेस कवर्स और मास्क का हमेशा प्रयोग करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फेस कवर्स को इस्तेमाल करें और इस फोर्स को ज्वाइन करें। मेक योर ओन मास्क एंड ज्वाइन द मास्क फोर्स। आज जरूरत है कि हम सब लोगों को एफर्ट्स करने हैं कि जो भी हमारे जिले रेड जोन के अंदर आते हैं उनको नेक्स्ट 14 दिन तक वहाँ केसेस ना आए। एफर्ट्स ऐसे हों कि उसको हम ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करें और नेक्स्ट 28 दिन तक वहाँ कोई केस ना आए और उसके तहत हम उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें। इस एफर्ट में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। धन्यवाद। Question for ICMR from online questions. Scientists at Oxford University have claimed that ChAdOx1 vaccine can work against the coronavirus. What is ICMR take on this? जैसा पहले भी हम बोल रहे थे कि 70 अलग अलग ग्रुप्स वैक्सीन की खोज में जुड़े हुए हैं। उनमें से ये एक ग्रुप है और 4 ग्रुप्स हैं, यानी टोटली 5 ग्रुप्स ह्यूमन फेज में आ रहे हैं। यानी एनिमल स्टडीज पास कर चुके हैं, एनिमल को कुछ होता नहीं साइड इफेक्ट करके मेजर, और उसका असर यानी जो एंटीबॉडीज डेवलप होना है वो दिख रहा है, इससे वो आगे जा रहे हैं। जो भी कोई साइंटिस्ट का ग्रुप होता है उस सभी को तो आशा रहेगी, उसके सिवा तो वो आगे जाएंगे नहीं। हम भी एक आशा रखना जरूरी है कि ये शायद सक्सेसफुल हो जाए। जो भी सक्सेसफुल हो उसका फायदा तो सब हम लोगों को भी मिलेगा।
जैसे ये आगे जाएगी ट्रायल, ये अप्रैल महीने में शुरू हो रही है। 6 महीने के अंदर इनका 500 का रिक्रूटमेंट होने का अंदाज है और उसके रिजल्ट्स आएंगे। शायद उससे पहले ही रिजल्ट्स लाने की इंटरिम एनालिसिस में ज़्यादा अंदाज आएगा, फिर उसको देखा जाएगा। मिस्टर प्रणय उपाध्याय, एबीपी न्यूज। लवकर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो अगर आप एक फिगर बता पाएं कि कंटेनमेंट जोन का जो आपने पिछला फिगर दिया था हॉटस्पॉट्स का, वो क्या उसमें वेरिएशन आया है, और जिन भी जगहों पे ये रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसके लिए क्या आधार और क्या आकलन लिया गया है, और जिन एरियाज में रिलैक्सेशन दिए गए हैं खासतौर पर कामकाज को लेके, उसमें जो लोग काम करने के लिए जाएंगे उनके टेस्टिंग को लेके या उनकी सुरक्षा को लेके आम आदमी लोग कैसे आश्वस्त हो सकते हैं, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सर, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारा क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड हॉटस्पॉट या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट ये है कि जहां पर केसेस अधिक संख्या में हैं या जहां पर डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इसके तहत हमने स्टेट्स को ऑलरेडी आदेश दिए हैं। उस आदेश के तहत हमने कहा है कि आप अपने केसेस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि केसेस एक डायनेमिक, एक रूलिंग नंबर है और उसके बेसिस पर स्टेट रेगुलर बेसिस पर उन जिलों को ऐड करते रहेंगे। विद इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे रेड जोन में आएंगे या जिसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे, वहां पर क्लस्टर कंटेनमेंट या आउटब्रेक कंटेनमेंट प्रोसेस के तहत वह कंटेनमेंट एरिया डिफाइन करेंगे और उस कंटेनमेंट एरिया में बिना रिलैक्सेशन के इसेंशियल एक्टिविटीज, इसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज के अलावा वहां पर वो सारी जो सर्विसेज है वो स्थगित रहेंगी। रिगार्डिंग इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और जो हमारे फूड और उससे रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि हम लॉकडाउन की स्थिति में भी रहे हैं, वह सब जारी रहेंगी। इसके साथ ही जो हमारे फील्ड वर्कर वहां काम करेंगे वो हाउस टू हाउस जाएंगे, ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस का हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के तहत या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी पेशेंट्स आएंगे या जो भी पर्सन्स हम पाएंगे उनको हमारे सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत हम सैंपलिंग करेंगे और उसके बेसिस पर उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। Another online question: Is the government planning to revise its testing strategy and screen all patients who come to the hospital with flu-like symptoms? जैसे पहले भी, अब शायद वही दोहरा रहा हूं जो पहले काफी बार बोल चुके हैं कि जो भी हॉटस्पॉट्स हैं वो हॉटस्पॉट्स में जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स होंगे यानी फ्लू के वजह से, उनको सारे लोगों को ये टेस्ट ऑफर की जाएगी। ये हमको सिर्फ याद रखना है, ये सिर्फ हॉटस्पॉट्स में लागू हो जाएगा। I think Kamal, just we are going one by one. Just wait for your turn. Just wait for your turn. We will answer you. Take your question also. Just wait for your turn. Nitendra from Doordarshan News. सर, मेरा सवाल यह है कि लार्ज संख्या में पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा आज दिल्ली में भी देखा गया कि जो डिलीवरी कर रहे हैं या फिर जो खाना बांट रहे हैं डोर टू डोर, वो भी संक्रमित हुए हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई दिशा निर्देश होगा या उनकी सुरक्षा को लेकर खासतौर पर पुलिसकर्मी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट, कोविड डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश है। जैसे आपने आज भी पूछा है और इससे पहले भी हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है कि जो भी फील्ड वर्कर है उसको फील्ड टाइप पर प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए और उस ओरिएंटेशन के तहत उन्हें काम करना चाहिए। कई बार अगर हम आइदर ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और या किसी कारणवश की मुझे नहीं होगा उस मोड में काम करते हैं तो डेफिनेटली ये स्कोप हो सकता है कि वह पर्सन इन्फेक्ट हो सके। साथ ही रिक्वायर्ड प्रिकॉशनरी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कि किस टाइप का उसको प्रिकॉशनरी प्रोटेक्शन लेनी है, चाहे वो खाली N95 मास्क हो या N95 मास्क और ग्लव्स हो या N95 मास्क ग्लव्स के साथ साथ कवरऑल भी हो। तो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, किसी को नहीं होगा। मैं आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे फील्ड कर्मी जो आज योद्धा के रूप में हमें सपोर्ट दे रहे हैं, कि काइंडली आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। मिस्टर साहिल ANI. Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. My question is that many of the asymptomatic patients
are coming up who are detected as COVID positive. How big is this challenge for the government, and how we are going to tackle this? Sir, asymptomatic people actually coming out positive is not a very big percentage. That is what the historical data across the world has shown us. So what is important for us, however, is to be aware of this challenge, and we need to ensure that even asymptomatic people, if they are high-risk people, that is part of our sampling criteria, we sort of monitor them, do testing for them and coordinate with them. Similarly, for asymptomatic people who are contacts, it is always advised that they should either remain in home quarantine, or if they are high-risk people, they should go for a facility quarantine so that effective monitoring for them also can take place. Mr. Prashant Sharma, Hindustan Samachar. सर प्रशांत फ्रॉम हिंदुस्तान समाचार। मेरा सर अग्रवाल सर आपसे सवाल है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कोई भी लॉकडाउन खोलने से, लेकिन जिनको 20 तारीख से ऑफिस ज्वाइन करना है और वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद या फिर दूर से आते हैं, क्या उनको कोई स्पेशल पास दिया जाएगा और वो क्या ऑफिस वो ज्वाइन कर सकते हैं? ये आपसे था। सेकंड सवाल ICMR से ऐसा कि जैसे कुछ एसेंशियल सर्विस तो खोला जाएगा, चाहे इसमें प्लम्बर्स हो या इलेक्ट्रीशियंस हो, तो जो कस्टमर्स बुलाएंगे क्या वो कुछ It is not related to ICMR. This is different from the MHA. So just take your one question only for the help, please. Sir, as far as the guidelines are concerned कि हम फील्ड पर कैसे काम करेंगे, हमने आप लोगों को बताया है कि जो हॉटस्पॉट्स है उसमें कंटेनमेंट जोन डिफाइन की जाएंगी और उन कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज कोई सर्विसेज लागू नहीं होंगी। साथ में हमने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनके हित में है और वो सक्षम है कि अगर वो चाहें तो इसके अलावा एडिशनल रेस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर स्टेट अपने असेसमेंट में ये चाहते हैं कि हमें एडिशनल रेस्ट्रिक्शन बिसाइड्स रेस्ट्रिक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इम्पोज करना चाहें, बिकॉज फील्ड लेवल पर दे आर मोर इक्विप्ड, दे आर मोर अवेयर कि उनको किस टाइप के एडिशनल एक्शन की जरूरत है, तो हमारे बताए एक्शन से ज़्यादा वो ले सकते हैं। इस केस में अगर वो कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो कंटेनमेंट जोन में जो उनकी इंस्ट्रक्शन है वो लागू होंगी। साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एज पर नॉर्म्स गृह मंत्रालय या स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन के तहत अगर कोई ऑफिस खुलने हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसर्न DMs करेंगे। 154. I'm Sheila Bhatt from Rediff.com. I want to know, Mr. Agarwal, that in this Indian strategy for lockdown, can we say that tomorrow is a very important day, because can we construe that rural India will be quite functioning from tomorrow but not urban India? Is that the message we can get it? Ma'am, I will really agree with you that tomorrow is a very important day for us, and that is the primary point I highlighted. It is important because when we are providing some relaxations besides the containment zones, we request everyone to support us and follow the required guidelines of relaxation also. It is very important that while these relaxations are brought in place, those relaxations are done with the required social distancing measures. We have been highlighting about the behavioral change aspect. We have been highlighting about SOPs when the relaxations are brought into fore. So all those relaxations should be linked with our overall output in terms of case management. Second thing is our focus in terms of relaxation, as I mentioned, is primarily more with respect to ensuring that essential services, rural economy and the activities even within the urban areas are activated. माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे कहा है, इसके बारे में बोला है कि जान भी है जहान भी है, यानी कि एक तरफ हम अगर काम करें, हम इंश्योर करें कि हम लोगों को बचाएं, दूसरी तरफ उनको कम से कम तकलीफ हो और उनको हम एडिशनल सर्विसेज और एडिशनल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके एक नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर कर सकें, उस पर भी हमारा एफर्ट है। लास्ट क्वेश्चन कमल, इंडिया टुडे। My question is to MHA. There was a decision which was taken that non-essential items will be allowed. Just 24 hours before that there's a U-turn by MHA. What is the consideration and why was this decision taken? And also that thousands of students are stuck and migrant laborers are stuck. Is there a long-term facility that if there is an extension of this particular lockdown, there will be a facilitation done either by the state or the center? What do you define by essential and non-essential? So basically, what I would like to tell you is that the situation is extremely dynamic. So it is something that is being reviewed almost on a daily basis. And as you realize कि कोरोना के खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है, उसके लिए some restrictions are necessary. So when the list of non-essential goods and the overall situation was reviewed, it was felt that the list is pretty extensive
एंड अगर हम सारे गुड्स और सबको परमिट करेंगे तो लॉकडाउन पर इम्पैक्ट हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली द डिसीजन वाज रिव्यूड. But as far as other categories of stranded people are concerned, the situation is being reviewed and we'll come up with appropriate guidelines at the right time. Thank you very much. Thank you, friends.